दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने भक्ति की शक्ति को महसूस किया, क्योंकि मैं बजरंगबली की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत सच्चे दिल से मानती हूँ मैं अपने बाबा को। तो शुरुआत में सबसे पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ और मेरा इस मंदिर में आना हुआ मंगलवार को पिछले कुछ दिनों पहले, और मेरी मुलाकात यहाँ पर एक अच्छा इंसान की कहूँगी, अच्छे इंसान से जो कि काफी कम हो गए। उनका नाम है अनुराग दास जी। तो मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही हनुमान जी के बहुत परम भक्त हैं और हनुमान जी को दिल से पूजते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूँ, कुछ बातें करूँ जो ये मुझे बताएंगे कथावाचक की। तो आइए अब हम सब इनका स्वागत करते हैं अनुराग दास जी का। तो आप सबसे पहले अपने बारे में जनक के माता से सभी सियाराम बोलना चाहता हूँ। हमारे गुरु जी हमेशा एक बात बताते हैं कि जब भी किसी से मिलो किसी भाव से मिलो कि जैसे प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम में सब सजधानी करम प्रणाम जो हानि। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे गुरु जी अक्सर बताया करते थे, जब गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे थे तो गोस्वामी जी चौपाई लिखने के बाद अपने घर जा रहे थे। इस चौपाई का पूरा अर्थ क्या मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ ये हर किसी में भगवान विराजमान है, आपके अंदर भी भगवान विराजमान है, मेरे अंदर भी हर एक जीव में प्रभु विराजमान है, पेड़ में प्रभु है, पंछी में प्रभु है, जानवरों में प्रभु है, हर एक जीव में परमात्मा का विराजमान होता है। ये आपने बचपन में सुना होगा। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा हर किसी में प्रभु है, तो गोस्वामी जी बहुत पसंद हुए। गोस्वामी जी अपने घर जाने लगे, रास्ते में उनको बालक मिलकर, बालक कहता है बाबा इधर से बचाओ, इधर से बैल आ रहा है और बैल बहुत गुस्से में है, आपको उठा के पटक देगा और आपको लाल कलर का टोपी पहना हुआ है। गोस्वामी जी ने बोला बेटा मैं भी चौपाई लिख रहा हूँ। उस चौपाई का मतलब ये है कि हर किसी परमात्मा है, उस बैल के अंदर भी परमात्मा है। मैं उनसे प्रणाम करूंगा तो हर परमात्मा मुझे कैसे मारेंगे। बालक बोला बाबा आपका भाव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर विचार है, लेकिन बैल है, बैल के आप मेरी बात मानो। गोस्वामी जी ने बोला बेटा आप मेरी बात, मैं इधर से जाऊंगा। गोस्वामी दूसरी रास्ते बैल आया, बैल को गोस्वामी जी उठाया और पटक दिया। गोस्वामी जी को उठाया, गोस्वामी जी वहां से किया माए, उन्होंने जो चौपाई लिखी काट फाड़ने लगे। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। महाराज बोला बाबा आप ये क्या कह रहे हैं। गोस्वामी जी बोले प्रभु आपको पता क्या हुआ, मैंने चौपाई लिखी थी कि हर किसी पर परमात्मा विराजमान है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या उस बैल में परमात्मा नहीं है, क्या मैंने गलत लिखा, ये चौपाई गलत सिर्फ फाड़ रहा हूँ। हनुमान जी बोला बाबा आपने बैल के अंदर तो परमात्मा देख लिया, पर आपको बच्चे के अंदर परमात्मा नजर नहीं आया। बच्चा पहले आके आपको सतर्क कर रहा था, आपने बच्चे में परमात्मा नहीं देखा, आपने बैल में परमात्मा देखा। अगर आपने बच्चे में परमात्मा देखा होता तो आप आगे जाते ही नहीं। ये है हमारे गोस्वामी जी महाराज, ये है हमारे हनुमान जी महाराज। तो कभी भी किसी से मिलिए इस भाव से मिलिए कि सामने वाला हमसे नमस्कार करे या ना करे, प्रणाम करे या ना करे, हम उस इंसान से प्रणाम नहीं कर रहे, हम उसके अंदर जो परमात्मा विराजमान है हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। हर किसी से झुक करके मिलिए। तो मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, आपके टीवी और आपके यूट्यूब के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज आप सभी की कृपा बनाए रखे, आप सभी का मंगलमय हो, आप सभी लोग जीवन में खुशहाल हैं और ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये बाबा की ही कृपा है जो आज हमें मौका मिला। तो भी होता है तो एक बार सब की कृपा है और को भी इसी से उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो समझ कहते जय भी कोई नाथ बोला कलह से दास में बोला हम इनके दास हैं, जिस प्रकार से हमारा हित हो प्रभु आपके लिए ये भावना। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि मैं जब भी हनुमान मंदिर जाती हूँ तो कई तरह लोग महिलाएं भी जैसे कहती हैं कि हनुमान जी की सादा पूजा नहीं करना चाहिए, सादा और की बात को आदमी बात। कुछ लोग तो कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, और मैं उनके सामने बैठी हूँ और आपका भाव देख के मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 8-9 साल से पूजा कर रही हूँ और साक्षात तो मैं कैसे पूजा करना बंद करूं। आप देखिए जहाँ तक मुझे ज्ञान है 18 लाड़ है, 6 साल के 4 पीढ़ी हमारे, इनमें किसी में वर्णन नहीं हनुमान जी की पूजा करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है अगर वर्णन हो तो इनमें वर्णन नहीं। हम वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, हम अपने पुराणों को मानते हैं।
अन्यथा कई भी बातें हम किसी ऊंच वाली बातों को नहीं मानते। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हनुमान जी की मां नहीं थी? क्या हनुमान जी अपनी मां को नहीं छूते थे? क्या हनुमान जी मां के हाथ से रोटी नहीं खाते थे? क्या हनुमान जी की मां ने उनको रोटी नहीं सुनाया? चलिए मां की बात छोड़िए, क्या सीता मां हनुमान जी की मां नहीं थी? जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज मिले थे, सीता मां ऐसे हनुमान जी महाराज मत्स्य रूप में थे। मत्स्य मतलब मच्छर नहीं होता, बहुत से लोग मच्छर समझते। मत्स्य मतलब होता है बिल्ली के नवजात बच्चा। इतने बड़े हनुमान जी महाराज थे, मां के गोद में बैठे थे, मां हनुमान जी महाराज जी जा रहे थे। मां के मन में संशय हुआ, हनुमान जी महाराज मां के संशय को दूर करने के पर्वत स्वरूप लिया था। ये अशोक वाटिका के स्थान का आपको बताएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप सभी हनुमान जी महाराज की पूजा करें। कोई बोले किसने बोला, हमारा नाम लेना बोला, हनुमान जी महाराज के दास ने बोला है। आप कैसे पूजा करना है? जो माताएं हैं हनुमान जी महाराज का पुत्र मान के पूजा करी, जो मेरी बहनें हैं हनुमान जी महाराज का भाई मान के पूजा करी। कौन रोकेगा आपको? भाई कोई है किसी मतलब अपने पुत्र को मां से दूर कर सके, अपने भाई को बहन से दूर कर सके? कोई नहीं कर सकता। हाँ, शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि मासिक धर्म में पालन करना चाहिए। उस समय थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और महिलाएं आए तो हनुमान जी महाराज को से प्रणाम करें, चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन स्पर्श ना करें। ईश्वर के पीछे हमारे गुरु जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि बेटा हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी लोग न जाने कितना पाप कर चुके, न जाने कैसे कैसे कर्म किए हम लोगों ने। हमारे लिए शक्ति नहीं कि हनुमान जी महाराज के चरणों को छू तो उसके तिलक कितने मस्ते में लगाए, बस हम लोग नहीं बता सकते। ये हमारे गुरु जी बताते हैं। तो छुए ना, अगर किसी को तिलक लगवा लीजिए तो अच्छा है। आप पूजा बस करिए। कोई पूछे तो हमारा नंबर डाल लीजिए, हमसे बात करा, हम उसके ऊपर पूरा उनका वृत्तांत बता देंगे। हमारे गुरु जी ने हमको जो बताया है, हम अपने गुरु जी पूरा विश्वास में गलत नहीं होता है। हम सभी लोग हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आप इतने यंग हो, अच्छे दिख रहे हो और आज का समय आप जानते हो, जनरेशन हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, सब बाहर विदेशों में घूमना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, और आप जीवन मंदिर में और बाबा के चरणों में गुजार रहे हो। इसके पीछे का क्या ऐसा कारण है जो ये आपको यहाँ तक खींच रहा है? ऐसा ना प्रेम होता है, प्रेम इंसान कुछ भी कर जाता है। हमें इनसे प्रेम हो गया है, हम इनसे प्रेम में ऐसे पागल हैं, कुछ भी कर देंगे। आप एक ध्यान रखिए कि लड़की लड़के से प्रेम करता है, लड़का लड़की के लिए कुछ भी कर लेगा, लड़की लड़के के लिए कुछ भी कर लेगी। हमें प्रेम करना आना चाहिए, प्रभु से प्रेम करिए। बस ये भाव है कि हमारे प्रेमी हमें इनसे प्रेम हो गया है, दिन रात हमारे ख्याल मानते रहते हैं, हम कहीं पढ़े लिखे भगवान हमारे मन से रहते हैं, हमें इनसे प्रेम हो चुका है। प्रेम किसका? भक्ति का प्रेम हुआ है। जब प्रेम होता है पागलपन से आ जाता है। हम इनके प्रेम में पागल हो चुके हैं। और ये देश विदेश ना, हमारे हनुमान जी महाराज का देश घूम चुके हैं। जब मन करे तो हमें देश भी घुमा देंगे, विदेश भी घुमा देंगे। ये हमारे चित्त में रहते हैं कि हमें हमेशा दर्शन कराते रहते हैं। हमें ना देश घूमने की लालसा, ना विदेश घूमने की लालसा। हम इनका दर्शन करके सब चीज का दर्शन पा जाते हैं। यही बैठे ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? क्या है कि हम बचपन से गुरु जी महाराज का आश्रम में पले बढ़े हैं। गुरु जी महाराज सेवा करिए, दास है हम गुरु जी महाराज के चरणों में नाक लगाते हैं। हम अपने चरणों से ऊपर मत आने देंगे। गुरु जी महाराज जिन चरणों से ऊपर आ गए ना, उनका जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। हम अभी भी जाते हैं, बच्चे लोग गिर जाते हैं सबसे, और चरणों पर कैसे नाक लगाते हैं और कहते हैं आपकी ठीक है, जब चरणों की दूरी आपको उससे ऊपर मत आने देना। हमारे गुरु जी महाराज 2018 में समाधि ले ली थी। दादा गुरु हमारे हैं श्री शेखर स्वामी महाराज सरस्वती महाराज, हमारे गुरु जी श्री शेखर स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज, गुरु जी महाराज चतुर्थी के दिन समाधि ली थी। हमारे भी आते गुरु जी आश्रम में, हमारा आश्रम गुरु जी महाराज योगेश्वर आश्रम में, हम नाक लगाते दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज आपके दास हैं, दास को चढ़ने में पड़े रहते हैं। एक जीवन में बहुत अच्छी बात है, जिस हम गुरु बन जाएंगे ना, अहंकार आ गया, उस दिन हम खत्म है। हम जिस दिन तक गुरु के चलेंगे, चरणों में दास बन के चलेंगे, हमें कुछ नहीं आता, हम गलत भी बोलते हैं, हमसे हाथ जोड़ लेते हैं, गलत कुछ निकल गया, दास है, मूर्ख आदमी, हमें आप समझा देना, आप समझा दोगे। जिस दिन हमको अहंकार आ गया कि हमें सब कुछ आता है, हम उससे आपकी गलती का अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हम दास हैं, हम बिल्कुल नीचे हैं, हम कथा करते हैं हनुमान जी महाराज की। हम जब भी व्यासपीठ पे बैठते हैं, हम क्या कहकर बैठते हैं? हनुमान जी महाराज, मैं व्यासपीठ पे बैठने तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत थक रहा हूँ। बैठने के बाद आपको करना है, आपको संभालना है सब कुछ। आप यकीन मानिए, हम बैठते हैं, हजारों लोग सामने खड़े रहते हैं, बैठते हैं सामने, हमें खुद नहीं पता हम 3-4 घंटे क्या बोलते हैं। हमसे ऐसा निकलता है, जब 3.5 घंटे में समापन होता है, ताले के गड़गड़ाहट जैसी वैसे हम कहना है, यही सुनना था और खुद नहीं समझ। अभी हमको लग रहा है 3 घंटे क्या कंटेंट बोलेंगे, लेकिन जब मंच पे बैठते हैं, ये स्वयं आ जाते हैं, वहां पे स्वयं भक्ति लाज बचाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभु को विश्वास है, प्रभु को विश्वास है भी। अगर आपका कोई ऐसा किस्सा हो कि आप शेयर कर सकते हैं, कभी साक्षात महाराज जी ने आपको दर्शन दिए हो, आपको बहुत
प्रसन्नता होगी तो आपके घर में, आपको ऐसा लग रहा हो कि मजा आ गया, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो शेयर करें। स्वप्न में तो हनुमान जी महाराज ने कई बार दर्शन किया है हमारे से। हाँ, स्वप्न में तो कई बार दर्शन किया। हमारे गुरु जी महाराज हमारे हनुमान जी के भक्त थे। हम आपको गुरु जी किस्सा बताते हैं गुरु जी का। हमारे गुरु जी का मतलब गुरु जी महाराज तो आप परमात्मा ही अवतार थे। एक बार क्या हुआ, गुरु जी 20 साल पुरानी बात है, गुरु जी महाराज ने भंडारा कराया। भंडारे में गुरु जी महाराज पेट भर के खाना खाया, पेट भर गया था। गुरु जी महाराज वहां से निकले, अपने भाई के साथ बैठ गए बगल में भंडारे में। गुरु जी महाराज ने कहा ये लोग क्या जो है हलवाई का सूत्र के सब है, आई भंडारा करके आ खाएंगे तो नहीं कि नहीं कह रहे तो बताना कैसे बोलो बाबा खा लो। उन्होंने बोला बाबा आप खा लो, कितना लड्डू खाओगे? उसने 2-4 लड्डू दे गुरु जी सामने। बोला बेटा समझ ले, मैं रेट पूछा पैसे दूंगा। उन्होंने नहीं बाबा आप खाओ। गुरु जी महाराज ने 15 किलो लड्डू से खा लिए, पेट भरा हुआ। तुम्हारे गुरु जी मसत्ते करना है वो जो क्या कहते हैं हलवाई का वैसे तंत्र दे दे, प्रभु आपको हमारे सामने किलो देसी घी के बने वाले तुम्हारे गुरु जी महाराज खा लिए। वो 10 मिनट लेट गया तो जिसमें कृपा राम की, जिसमें कृपा हनुमान के, उसे किस्सा बनाने की जरूरत बताने की जरूरत है, वो स्वयं एक किस्सा बन जाता है। हमारे गुरु जी महाराज क्या बन जाते हैं कहानी प्रचलित है। हमारे लिए जाता है गुरु जी महाराज के बल पे, गुरु जी महाराज की शक्ति पे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हम किसी अपने बल पे आगे नहीं चलते, हम गुरु जी महाराज के बल पे आगे चलते हैं। हमारे रही बात हनुमान जी महाराज की, हम प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के जीवन के 16 चरित्र करते हैं। सुंदरकांड का 2 पाठ सुबह शाम करते हैं। इनकी कृपा से हम सुंदरकांड करते हैं। हमें जितना समय का पाठ करते हैं, मानस के पाठ करते हैं, उसको मानस के पाठ करते हैं और अन्य पाठ करते हैं। जितना तक हम जाप करते हैं उनके में सबके साथ जितना हो सके उतना जाप करते हैं, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज के कहते नाम जपते हैं, नाम में बहुत शक्ति है। जितना हो सके राधे राधे राम राम हरे कृष्ण, जिसका भी नाम आप नाम जब पहुंच करिए। जो हम तो सीताराम करते हैं, हम इसके पीछे आपको एक रीजन बताते हैं। हमें क्या हुआ, हमारे भी कथा चल रही तो पीछे बहुत बड़ा पोस्टर लगता है। तो हमारा पोस्टर था 15x10 बहुत बड़ा बैनर था, वो बहुत सजावट होता है कैमरे में आया। तो उसमें हमने लाइन लिखवा रखी थी कि सब लिखवाते हैं, हमने लिखवा रखा था सिया राम जैसा राधे करम प्रणाम जोड़े जोड़े। हमसे भैया पंडित जी आप हनुमान की कथा कर रहे हो ना, आपने हनुमान जी महाराज की छुपाई थी ना आपने राम जी की छुपाई, आपने सीता माँ की छुपाई की। हमने बोला माँ पहले तो आपने नाम स्वीकार करी, अब हम आपको बताते कहानी। देखो ऐसा है ना, हमारी माँ है हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है माँ, सुप्रीम कोर्ट। अब हमने माँ का नाम लिख लिया तो प्रभु श्री राम अपने आप सरेंडर हो जाएंगे, हनुमान जी महाराज सरेंडर करेंगे, हम तो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। हमने हाई कोर्ट का दरवाजा लेके आया है नहीं, ये सब हाई कोर्ट प्रणाम करते भैया मेरा मत मानना है हाई कोर्ट है। लेकिन सीता आप देखिए ना, आप एक वास्तविक देखिए हमारे जो माताएं बहनें हैं हमारे घर में, माँ के पास ज्यादा पावर है कि नहीं? सबसे ज्यादा हमारे जो नारी होती है, हाँ जो नारी है उनके पास ज्यादा पावर है। हम मानते हैं अपने घर में आपकी माँ का हो गया होगा, हमने सीता माँ का चरण पकड़ लिया, सीता माँ का चरण पकड़ के सब कुछ क्योंकि एक दूसरे कारण है। तो नाम मां उसका लेना मानते हैं, मां ममता मैया मां सूरज माफ करते हैं। कोई गलती करके मां ऐसी गलती हो गई, प्रभु को मतलब नाम है कि माफ माफी मांगो ना करेगा तो हम गलती हो गई मां सब माफ कर देते हैं। ठीक है, सब आप आगे से गलती मतलब मैं बात बात प्रभु तो ये होता है ये हमारे मां और इस मां को मानता अपनी सीता मां के लिए हमारे मन बोले हम इधर सीता राम पहले पहले बात। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमें सुंदरकांड सबसे पहले जीवन में बात है काम हो मत नाथ नरक के पर, ये सब नरक के गुरु जी कहते हैं। हमारे सुंदरकांड का शायद 42वां हुआ है नहीं 42वां नहीं सर 39वां हुआ सुंदरकांड काम क्रोध मत दो फिर नाथ नरक के पर सब परिहर की भजन मुझे भी चलना। हमें इसके पीछे किस्सा बहुत याद आता है। हरिद्वार की बात है, जैसे आप बैठे हो इसमें बैठे थे, हमारे सामने संत बैठे थे, हमें संत देखते बड़ा आनंद आता है, हम सबको प्रणाम करते हैं, हम भी उनके बगल में बैठ के ऐसे प्रणाम करते हैं। हमने कहा संत में परमात्मा विराजमान हम उनका पूजा करते हैं। संत ने एक गुरु जी महाराज थे, 1-2 घंटे बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने हमसे परिचय कुछ हमने बताया, हम उनका परिचय तो बताने के बेटा मैंने सब कुछ किया, ना मेरी पत्नी ना पुत्र है ना घर है ना दौलत है ना बैंक है, कुछ नहीं है, मैं एक पीला दूध इसी के सारे दिन जाता हूँ, 2 रोटी मिल गई तुम्हारे लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। हमने कहा महाराज उन्होंने ये चौपाई सुनाई कि काम क्रोध मत सन्नाट करके मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं काम में लिए प्राप्त कर चुका हूँ, मैं क्रोध में प्राप्त कर चुका हूँ। हमने कहा महाराज दास के प्रणाम स्वीकार के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं, आप बेटा बोलो। हमने कहा महाराज आपने जरी प्राप्त किया। मैं बोला पुत्र आप कैसे कह सकते हो, तुम्हारी उम्र 21-22 साल 24 साल की,
मैं 55-60 साल का, ये बात कैसे कर सकते हो, मैंने बिजली प्राप्त करी। हमने कहा गुरु जी आगे और कुछ करना चाहते हैं? बोला हाँ क्या है। उनके बगल में ऐसे लोटा रखा, हमने लोटा उठाया, लोटा गंगा जी में फेंक दिया, और जैसे ही लोटा फेंका दिन लाख गुस्सा उठे। हमने कहा प्रभु बाहर में गुस्सा, पहले लोटा निकाले। हमने कूद के लोटा निकाला, लोटा रखा, हमने प्रणाम के दुआ, हमने कहा महाराज जी आप साफ कर देना, हम अपनी गलती मानते हैं। उनका क्यों गुस्सा हो गया। हमने कहा महाराज से आप हमारी बात को समझिए, आपको इस लोटे से मोह था, लोटे के मुंह से क्या हुआ, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। आपने कई वर्षों क्रोध नहीं किया था, लेकिन आप लोटे के कारण आपको क्रोध आ गया, और आप कहते हो आप सब कुछ से परे। हमारे पास एक गधा है, हमें इस गधा से हमारे पास हम लोग को इस गधा से। हमने कहा महाराज से आपने माला पहना, माला से आपने पूजा करना, हम इंसान कहीं ना कहीं मोह से जुड़ा हुआ है। जिस दिन हमें इस मोह लोक से छुटकारा मिल गया, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। संसार में सब कोई है कि जिसको लोभ मोह से बच जाए, जो बच गया उस लोभ मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, सुबह क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। आपकी प्रिय वस्तु है, आपको मोह है, उसे कोई छीनेगा तो आपको क्रोध हो जाएगा। हमने प्रणाम किया, गुरु जी का वो हम बताना, वो हमको प्रणाम करने लगे। हमने कहा ऐसा मत गुरु जी, हम दास हैं, हमारे सामने प्रणाम मत तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर उन्हें लगा कि बहुत अच्छी बात है, जो चीज मुझे 55 साल लगे सीखने में, उसे आपने 7 दिन में सिखा दिया। ये होता है ये होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे पहले और ज्यादा लगता है, बहुत अच्छा लगा बात करके, सभी को आशीर्वाद है। हमें भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपकी जो सरलता है, हमें सरलता बहुत पसंद है। हमारी सभी महिला के प्रोग्राम ने बोला वहाँ सरलता मुझे पसंद है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कहते हैं निर्बल पद सो मोर पापा बोले, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, वो तो अपने पास रखो भाई, उसका मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारे परिवार में मिले, मुझे सरलता और सरलता आपके अंदर है। आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, आपके परिवार पे, आपके हर किसी भी चाहने वाले की कृपा बनी रहे। आपको जो मुझे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो, एक दिन हर जगह आपका नाम खुले, आपको आगे देखा खूब आपका आशीर्वाद है, खूब सारा ढेर सारा प्यार, खूब सारा धन्यवाद। तो बहुत परीक्षा आप हर एक परीक्षा में